Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 8 of exercise 19A, area and perimeter of plane figures, chapter 19. Okay, so चलिए start करते हैं question number 8 को. तो question number 8 में हमारा क्या कह रहा है? The given figure show a right angle triangle, यानी कि ये जो फिगर है वो हमारा right angle triangle है ABC, ठीक है, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये जो BDC है ना वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर, ये भी होगा 8, ये भी होगा 8. फाइंड द एरिया ऑफ, यानी कि शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें तो AB निकालना होगा. तो AB इज इक्वल टू, बिकॉज AB निकाल लेंगे तो हमारा टोटल का एरिया निकल जाएगा. उसके बाद इस इक्विलेटरल का निकालेंगे, देन उस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा. सो चलिए अब स्टेप वाइज इसे करते हैं. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस में से माइनस होगा, यानी कि AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 माइनस 8 का 64, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 15 में से 6 जाएगा तो 9 एंड 1. सो 192 हो गया, यानी कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट 192. ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस विल बी 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट विल बी अंडर रूट 192. 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 रूट 192 will be area of this triangle. Now area of triangle BCD का करेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, इट्स मीन 8 का स्क्वायर, इक्वल टू करेंगे रूट 3/4 इंटू 8 8 जा 64. तो 4 से 16 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 16 रूट 3. ठीक है, तो अब एरिया ऑफ नाउ ट्रायंगल ABD, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल BDC. ठीक है, इसका माइनस कर देंगे 4 रूट 192 माइनस 16 रूट 3. अब 192 को जब बाहर करेंगे तो इसमें से हम 8 हमारा बाहर आ जाएगा, बिकॉज 64 इंटू 3 विल बी 192. सो 8 अगर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूट है 64 के अंदर, तो रूट से बाहर आने के लिए वो रूट में बदल जाएगा. तो 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32 रूट 3 माइनस 16 रूट 3. 32 रूट 3 में से 16 जाएगा तो 16 रूट 3 बचेगा, है ना. तो हमारा जो ये इसका एरिया हो गया वो शेडेड पोर्शन का एरिया 16 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर. ओके, तो 192 का आप एक बार यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ रफ, ताकि कंफ्यूजन ना हो. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. तो 2 2 2 3 टाइम्स पेयर है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 बाहर आ जाएगा ना, तो 8 4 जा 32 इसीलिए हो गया. तो 3 अकेला है इसलिए वो रूट के अंदर हो गया. ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन बिलो. इफ AB जो है हमारा 8 सेंटीमीटर है, AD 10 सेंटीमीटर है, BD 12 सेंटीमीटर है, DC 13 सेंटीमीटर है. ओके, एंड एंगल DBC 90 डिग्री है. यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास क्या क्या है. यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के कारण यहाँ पे हम BC निकाल सकते हैं. तो यहाँ हम पहले BC को निकालेंगे. इन ट्रायंगल BCD, BC इज इक्वल टू अंडर रूट
DC का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, DC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब DC का स्क्वायर हमारा क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर है हमारा 12 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 13 का 169 144 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इन सभी का क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर निकालना है। इतना तो हम निकाल लिए, अब हमें पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर। अब हम ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लेते हैं, फिर BDC का एरिया निकालेंगे, दोनों को सम कर लेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो पहले तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, है ना। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि S इज इक्वल टू, S इक्वल टू क्या होगा, 10 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30/2, कैंसिल हो गया तो 15 हो गया। ठीक है, 15 इसका पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे अब फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा रूट में ही 15 इंटू 15 में से 8 जाएगा तो 7 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, फिर आगे आते हैं, इन सभी का जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 15 अंडर रूट 7, बिकॉज 5 3 जा 15 एंड 15, तो रूट से आ गया बाहर 15 रूट 7। ठीक है, और जब हम इसका रूट 7 का निकालेंगे तो आप लोग रूट 7 का डिवीजन मेथड से एक बार निकाल लेना। ठीक है, रूट 7 का जब निकालेंगे तो हमारा इसका प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा 39.7 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 7 का आप अपना वैल्यू निकाल लेना एक बार। ठीक है, इस तरह से 7 का है ना, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो बड़ा हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3, 2 से 4 यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल जीरो ऐड होगा यानी कि एक डेसिमल हो गया, तो 4 में कितना डालें और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 300 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेसिमल में 2 प्लेस तक जाएगा, उसके बाद आप इसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। अब हम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल DBC, राइट एंगल है, तो हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 जा 12 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे दोनों को ऐड, बिकॉज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का कितना आया था, 39.7 प्लस 30 ऐड करेंगे तो 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी कि बेस जो है वो हाइट के 3 टाइम्स है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट इतना रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग इतना पड़ रहा है, तो इतना रुपया में वो उसका कितना होगा, 36 100 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्टिंग है और इसे इतना रुपया देना पड़ रहा है, 49,572 रुपीज देना पड़ रहा है। तो इसका बेस और हाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फील्ड का कॉस्टिंग इतना है, इतना उसको पड़ रहा है, इतना 100 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल कॉस्टिंग है उसका 49572 डिवाइडेड बाय 36.72। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा ये जो डेसिमल है ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 135000। ठीक है, इतना ये 1350 के टाइम्स में कैंसिल होगा। एक बार आप अपने कॉपी पे रफ कर लेना। ठीक है, इसके बाद लेट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ट्रायंगुलर, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर होगा, फील्ड बी एक्स। ठीक है, एक्स अगर हम हाइट सपोज कर रहे हैं तो एरिया 135000 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है इसका 3 गुना। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब 135000 3 इंटू एक्स 3x², यहाँ पे इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो x² इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 135000 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 000, 45 2 जा 90, यानी कि 90,000 हो जाएगा। और जब 90,000 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 90,000 इक्वल टू 300। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो 300 मीटर हाइट हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू 300 मीटर एंड बेस इज इक्वल टू 3 3 900 मीटर। These are आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 8 9 10 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। और जो भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए जो कि मुझे इंस्पायर करे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, आपका एक लाइक शेयर कमेंट यही सब चीज मुझे मतलब इंस्पायर करता है आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन वीडियो लाने के लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो हिट बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच। और उन सभी को फिर से धन्यवाद जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं।